सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि सर क्या 2023 में जो एनसीसी का ए बी और सी सर्टिफिकेट का जो पेपर है वो क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो बहुत सारे कैडेट्स के मन में ये डाउट है, तो वो आपके सारे डाउट्स मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कराऊंगा। साथ में आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके जो भी डाउट्स होंगे एनसीसी का जो ऑब्जेक्टिव का जो पेपर होने वाला है, जो न्यूज आपने सुनी है, वो सारी चीजें मैं आपको आज जो है वो क्लियरली बता दूंगा। ओके, जैसे कि आप सभी जो है मैं आपको एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो ये जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है एनसीसी डायरेक्टरेट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इस डायरेक्टरेट का ये नोटिफिकेशन है। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस एंड आंसर बैंक फॉर एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट्स उन्होंने ऐड किया है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जाम जो है वो आपका एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल के उन्होंने क्लियरली लिखा है। यानी कि जो अभी 2023 में, ठीक है, 2023 में जो एनसीसी ए सर्टिफिकेट का पेपर होगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डायरेक्टरेट का जो एनसीसी ए सर्टिफिकेट का जो पेपर होगा वो उनका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। कल मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र डायरेक्टरेट के बारे में, तो महाराष्ट्र डायरेक्टरेट वालों का भी जो एनसीसी ए सर्टिफिकेट का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, कल हमने देखा था। ठीक है, तो उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है आप देख सकते हो, एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम फॉर द ट्रेनिंग ईयर 2022-23 will be conducted in a similar pattern as was being done in the last past। यानी कि जो आपका एनसीसी बी एंड सी का जो एग्जाम होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डायरेक्टरेट का, वो जो है वो सेम पैटर्न से होगा। यानी कि जैसे पहले होता था ना, तो उसी तरीके से, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप का जो है उनका बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वालों का। और महाराष्ट्र का भी जो है वो बी और सी का जो एग्जाम था वो सेम ही होगा जैसे पहले होता था। ओके, बट अब एक बात आप सभी को ध्यान देने वाली बात यह है, आप 5 नंबर का पॉइंट यहां पर पढ़ सकते हो, एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन ऑब्जेक्टिव पैटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग ईयर 2023-24 ऑनवर्ड्स। ठीक है, इन्होंने क्लियरली यहां पर लिखा है कि भैया जो आपका एनसीसी बी एंड सी का जो एग्जाम होगा वो 2024 में क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा। इस बात को याद रखना, इन्होंने क्लियरली यहां पर लिखा है, मेंशन किया है। ठीक है, महाराष्ट्र वालों ने भी लिखा था बी और सी का जो पेपर है 2024 में उनका भी ऑब्जेक्टिव होगा, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वालों ने भी यहां पर क्लियरली लिखा है कि उनका जो बी और सी सर्टिफिकेट का जो पेपर है वो 2024 में ऑब्जेक्टिव का होगा। ओके, जो कि आप सभी यहां पर देख सकते हो। ओके, चलो अब तो आपको यहां पर एक क्लियरली बात समझ में आई होगी, और उसी के साथ साथ मैं यहां पर एक बात भी आपको बता दूं। देखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन आप यहां पर देख सकते हो, ये डायरेक्टरेट जनरल, ठीक है, ये दिल्ली की नोटिफिकेशन है, जो कि डीजीएनसीसी के तरफ से जो है वो एक नोटिफिकेशन ईमेल किया है उनको, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। और यहां पर क्लियरली उन्होंने लिखा है बी नंबर का जो पॉइंट आप पढ़ लीजिए कि स्टडी ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप्स ओएमआर बेस्ड एनसीसी सर्ट एग्जाम पैटर्न कंडक्टेड बाय एनसीसी बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट। यानी कि भैया उनका जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है, बिहार और झारखंड का जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, मतलब होगा। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर इसका पूरा कंक्लूजन मैं आप सभी को बताऊंगा, जितने भी अभी तक हमने देखा है। ठीक है, तो याद रखना, आप में से भी जितने भी बच्चे देख रहे हो, तो जो बिहार और झारखंड के जो कैडेट्स है, ठीक है, बिहार और झारखंड के जितने भी कैडेट्स है, आपका एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और बाकी के जितने भी, चाहे वो कोई यूपी से हो, कोई आंध्र प्रदेश से हो, कोई महाराष्ट्र से हो, कोई गुजरात से हो, कोई राजस्थान से हो, तो आपके बी और सी सर्टिफिकेट के जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, बी एंड सी का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, याद रखना कि आपका ऑब्जेक्टिव अभी इस साल, ठीक है, 2023 में आपका नहीं होगा, बट 2024 में कोई बोल नहीं सकते। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन मुझे मिलेगा उसके ऊपर मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। तो अभी जिसके भी मन में फिर से डाउट है कि अगर आप यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी कि जितने भी 17 डायरेक्टरेट्स में से जो 16 डायरेक्टरेट के जो कैडेट्स है, ठीक है, बिहार और झारखंड को छोड़ के आपका जो पेपर है जैसे पहले होता, तो जैसे पहले होता था सब्जेक्टिव टाइप का बी और सी का, वैसे ही होगा। ठीक है, बट ए वालों का जो है वो महाराष्ट्र
और साथ ही में, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ऑब्जेक्टिव होगा, इस बात को याद रखना। ओके, अब बिहार और झारखंड का ए, बी और सी तीनों भी ऑब्जेक्टिव होंगे। ओके, अब कोई भी डाउट मत रखिए अपने दिमाग में। अब आपके मन में, ठीक है, बाकी ये सारी चीजें जो है मैं किसी अगले वीडियो में जो है पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि भैया ऑब्जेक्टिव होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर कौन से लैंग्वेज में आने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में आएगा, ठीक है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या मतलब कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने नंबर के लिए क्वेश्चन होंगे, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है वो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। ठीक है, बट आपको अभी ये समझना जरूरी है कि आपको आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर देना है। ठीक है, आप में से अब जितने भी बिहार और झारखंड वाले भैया, तो आप तो भैया पढ़ाई शुरू कर दो आज से। ठीक है, जितने भी बिहार और झारखंड वाले, और बाकी के जितने भी अदर एनसीसी के जो अदर स्टेट के जो कैडेट्स है ना, तो भी आपको पढ़ाई करना शुरू कर देना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर हम पढ़ाई करें तो कहाँ से पढ़े, ठीक है, कैसे पढ़े। तो भैया आपको मैं रिकमेंड करता हूँ मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में। अगर आपका भी सपना है कि 2023 के एग्जाम में अगर आप एनसीसी एग्जाम में ए ग्रेड से पास होना चाहते हो, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में। आपका एग्जाम सेम एज इट इज होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस बात को याद रखना। 2023 में तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले, 2024 में भैया ऑब्जेक्टिव होगा तो ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी का भी बैक नहीं लगना चाहिए, हर किसी को अपना एग्जाम पास करना है। सी वाले बच्चे याद रखना, अगले साल आपको ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो इस साल कुछ भी किसी भी हालत में अपना पेपर क्लियर कर लो। ठीक है, तो ये एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 20 सर्टिफिकेट के कोर्स में आपको टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंशी, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 16 टॉपिक्स के नोट्स, क्विज, टेस्ट और क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें 40 से भी ज्यादा के पीडीएफ होंगे, जिसकी फीस मात्र 199 रुपए से 199 रुपए। ओके, अब सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आपको टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंशी, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 16 टॉपिक्स के नोट्स, क्विज, टेस्ट और क्वेश्चन बैंक मिलेगा, इसमें भी 40 से भी ज्यादा के पीडीएफ से, जिसकी फीस मात्र 199 रुपीज है। ओके, अगर आप सभी जो भी डाटा मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगा, इतना भी अगर आपने पढ़ लिया ना, तो ये मेरा 100% आपसे वादा है कि आपका ए ग्रेड पक्का है। बस आपको आज से पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, आज की जो तारीख है भैया, तारीख क्या है आज की, तो नवंबर महीना चल रहा है अभी, तो पढ़ाई शुरू कर दो। 18 या 19 तारीख होगी आज की, तो तैयारी शुरू कर देना सभी। ओके, तो अगर आपका कोई भी डाउट हो एनसीसी के रिलेटेड, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो, या कोई कुछ भी अगर एनसी के रिलेटेड आपका डाउट हो, तो ये नंबर है मेरा वाला, इस नंबर पे आप मुझसे कॉल कर सकते हो। ये नंबर सभी के मोबाइल में सेव कर लीजिए और आप मुझे कॉल कर सकते हो और अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। और साथ में अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को परचेज करना चाहते हो, तो भैया इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके जो है वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, और क्या चाहिए भैया, ये सारी चीजें तो प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके बाद में मैं आप सभी को जो मिशन एनसी का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसमें आपको सारी एनसीसी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, और जो आपके ऑब्जेक्टिव के जो क्लास है वो भी मैं जल्द से जल्द शुरू करने वाला हूं। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसकी प्रैक्टिस भी आप सभी से करा लूंगा, ऑब्जेक्टिव वालों की, जो बिहार झारखंड वाले, तो आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी मैं आपको करा के दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो भाई अगर आप कोर्स को परचेज करोगे तो काफी सारा फायदा आपका होने वाला है। तो आई होप कि अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आप मिशन एनसीसी ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन दिख जाएगा मिशन एनसीसी का, या तो मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। ठीक है, चले तो बिल्कुल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।